और खबर पटना से, जहां थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। सुशील मोदी, शाहनवाज जनक राम पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। विधान परिषद की 13 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और इसी को लेकर यह बैठक होनी है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की। तो विधान परिषद की 13 सीटों के उम्मीदवार के नामों पर मुहर लगेगी और यह अहम बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और नेता शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, ये लोग वहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इसमें विधान परिषद चुनाव को लेकर ये नाम पर मुहर लगेगी। और इस वक्त संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। अवनीश, थोड़ी देर में बैठक शुरू होने की बात की जा रही है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? नहीं, बिल्कुल थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की। और इस बैठक में तमाम जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, जनक राम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तमाम लोग, प्रेम कुमार, तमाम लोग पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में खासतौर पे जो विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं 24 सीटों पर, उसमें 13 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। तो उम्मीदवारों के नाम की भी चर्चा होगी। खासतौर पे वैसे लोग जो जिनका टिकट कट सकता है उस पर भी चर्चा होगी। जो सिवान से जो पूर्व में विधान परिषद रहे हैं, सदस्य रहे हैं, टुन्ना पांडे, उन्होंने पार्टी से बगावत की है तो उनका टिकट कटना लगभग तय है। औरंगाबाद से जो राजन कुमार सिंह हैं, वो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे भी पार्टी नए उम्मीदवारों की जो है खोजने का काम कर रही है। कई जगहों पर जो है माननीय सदस्य की मृत्यु हो गई थी तो वो जगह भी खाली है, तो वहाँ पे भी नए उम्मीदवार को देना है। तो कई नामों की चर्चाएं होगी और खासतौर पर थोड़ी देर में जब कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। विधान परिषद में किनको उम्मीदवार बनाया जाए, कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन स्वच्छ छवि का उम्मीदवार, तमाम तरह के बातों पर चर्चा होगी और सभी लोग पहुंच गए हैं। लगभग डिप्टी सीएम का भी इंतजार किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में खासतौर पे इस बार के जो एजेंडा है, कल ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी 13 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो 24 सीटों में 13 सीट जो उसकी सिटिंग सीट है उस पर बीजेपी किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगी। तो अवनीश, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर वहां गठबंधन नहीं हुआ और बीजेपी से थोड़ी नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन क्या बिहार में भी ये साइड इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, जिसके जितने सीट हैं, और जेडीयू पहले 50-50 वाला फॉर्मूला की बात कह रही थी, तो इसका भी क्या असर यहां दिखेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने कल ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जो बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं उस पर बीजेपी किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगी। कल ही डिप्टी सीएम ने साफ तौर पे बयान दे दिया था कि जो 13 सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और 13 सीट बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। भले ही उसके जो उम्मीदवार हैं उन तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ जगहों पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, कई जगहों पे जो है जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने बगावत की है, तो वैसे लोगों को टिकट कटना लगभग तय है। लेकिन जो चर्चाएं है कि बीजेपी 13 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जो 50-50 का फार्मूला है वो विधान परिषद के चुनाव में वो फार्मूला बीजेपी नहीं मानेगी। बीजेपी बार बार करेगी जो हमारी सिटिंग सीटें हैं, वो सिटिंग सीटें जो है वो उस पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी वो भी पहुंच गए हैं। तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, वो लोग पहुंच गए हैं। अरे कोर कमेटी की नियमित बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक। विधान परिषद चुनाव पे भी चर्चाएं सर होगी क्योंकि 24 सीट महत्वपूर्ण सीट है। साफ तौर पे डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है, एजेंडा पे चर्चा होती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सिटिंग सीट है उस पर बीजेपी किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगी और 13 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जो जेडीयू का 50-50 का जो फार्मूला लगातार जेडीयू के लोग कर रहे थे, उस फार्मूला का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कल ही डिप्टी सीएम ने पूरा रुख स्पष्ट कर दिया था। कल ही दिल्ली में उन्होंने कहा था कि 13 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो खड़े होंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो 11 सीटें जो बचती है उस पर जेडीयू सोचेगी, जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे, सहयोगी को क्या मिलता है तो सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नामों पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के जो कई नामों का ऐलान लगभग हो चुका है। औपचारिक रूप से कई नामों का ऐलान भी आरजेडी की तरफ से हो गया, लेकिन अभी तक एनडीए की तरफ से नामों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सिटिंग सीट है उस पर किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा और जो विनिंग लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको टिकट मिलना तय है। तो जो चर्चा
चर्चा है, नामों पे चर्चाएं होगी। कई सीटों पर जो पार्टी ने नए लोगों को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, तो वैसे लोगों पर वैसी स्थिति में नामों पर यहाँ पर चर्चाएं जरूर होगी। और कोर कमेटी में तमाम बैठक अब थोड़ी देर में शुरू होगी। डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं, सुशील मोदी जी पहुंच गए हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, विधान परिषद में उपनेता नवल किशोर यादव हैं, नंदकिशोर यादव हैं। तमाम लोग जो है, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वे लोग पहुंच गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो मौजूद है। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। अब बैठक में नामों पर जो है चर्चा होगी। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। इस वक्त बता रहे थे संवाददाता हमें अवनीश, वहां पर बैठक ये शुरू होने वाली है और तमाम जो दिग्गज नेता है पहुंच गए हैं और विधान परिषद चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगने वाली है। और अब बात करेंगे बीजेपी की बैठक की। तो बीजेपी की बैठक का कोर कमेटी की शुरू, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो विधान परिषद चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है, जो उस पर सहमति है, उस पर फाइनल मुहर लगने वाली है और इसी को लेकर यह बैठक यहाँ पर चल रही है। और लगातार जिस तरीके से इसको लेकर क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि किस तरीके से ये फार्मूला तय होगा, और पहले जदयू की ओर से ये कहा जा रहा था कि 50-50 वाला फार्मूला यहाँ पर होगा, लेकिन कल ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिल्ली में जो बयान दिया उससे साफ स्पष्ट हो गया कि जो विनिंग सीट है, जो 13 सीटें हैं बीजेपी की, वो 13 की 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और